आज सभी मनुष्य पीस एंड हैप्पीनेस इसकी सर्च में है और सच्ची सुख और शांति आज हमें मिल नहीं रही है। तो सच्ची सुख और शांति बाहर की जो साधन है, बाहर की भौतिक दुनिया में जो मित्र संबंधी है और जो भी पदार्थ है, इसमें नहीं है। सच्ची सुख शांति हमारे अंदर समाई हुई है, जिसे बोलते हैं हम आत्म शांति। आत्म शांति मतलब ये शरीर है, देह, और देह को चलाने वाली शक्ति है आत्मा, उसकी शांति, वो आत्म शांति है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये श्रीमद् भगवद गीता के बेस्ड है कि राक्षसी प्रवृत्तियाँ क्या है और दैवी गुण कौन से है, डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनिक ट्रेट्स। तो लेक्चर शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। जो हमने किया कि माइंड की एक्सरसाइज है, मन की एक्सरसाइज, मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगासन, प्राणायाम, ये भी फिजिकल एक्सरसाइज है। लेकिन मन को एकाग्र करने की, आत्मा की शक्ति बढ़ाने की, हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने की जो एक्सरसाइज है, वो अभी हमने की, जिसको बोलते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति, आत्म शक्ति, मनस शक्ति। भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीता उसने जगत को जीत लिया। भगवत गीता में बोला है, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। जिसने अपनी इंद्रियों को जीता वो जगत जीते। हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, ये जितने भी महत्वाकांक्षी आए, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन दुनिया को जीत नहीं पाए। लेकिन भगवान जब आते हैं तो हमें योग की शिक्षा बताते, बोलते हैं अपने मन को जीतने का अभ्यास करो। आत्म शांति जो है, अध्यात्म का जो अभ्यास है, वो अभ्यास आज विश्व में, सारी दुनिया में जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, उन समस्याओं का हल है। तो भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को क्या प्रश्न पूछा था? अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन धनुर्धारी था, उसके बावजूद वो बोल रहा है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक कोई शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो आत्मा का ज्ञान दिया। मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे एकाग्र करना है, मन की शक्ति कैसे बढ़ानी है, राजयोग क्या है, कर्म योग क्या है और बुद्धि योग क्या है, इसका ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को। भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो 2 ही कैटेगरीज की है प्राणियों की। एक कैटेगरी है देवता और दूसरी कैटेगरी है राक्षस। 2 ही कैटेगरीज है। आप मुस्लिम धर्म में भी देखेंगे तो क्या बोलते हैं, फरिश्ता और शैतान। और क्रिश्चियन धर्म में देखेंगे तो एंजल और डेमन। ये 2 कैटेगरी सभी जगह है, देव दानव। तो
दो ही कैटेगरीज क्यों है, तीसरी कैटेगरी क्यों नहीं है? मनुष्य, ये कैटेगरी भी होनी चाहिए थी। भगवत गीता में ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मनुष्य ही अच्छे पुण्य कर्म करता है, अच्छे दैवी गुण धारण करता है तो देवता कहलाता है, और मनुष्य ही पाप कर्म करता है, मनुष्य ही राक्षसी प्रवृत्तियों से भरा होता है तो वो दानव कहलाता है, राक्षस कहलाता है। तो मनुष्य देवता बन सकता है, मनुष्य राक्षस बन सकता है। तो स्वर्ग और नरक, जिसको हम बोलते हैं हेवन एंड हेल, ये इसी दुनिया की बात है। हेवन और हेल ये इसी दुनिया की बात है, स्वर्ग और नरक। ये कोई ऐसा नहीं कि आकाश में ऊपर कहीं देवी देवता रहते, पाताल में धरती के नीचे राक्षस रहते। आज इसी दुनिया में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग है या नहीं है? राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर ही चल रही है। आज हमारे अंदर रावण भी है बैठा हुआ, राम भी बैठा हुआ है। राम माना अच्छाई, देवता, देवत्व, राक्षस माना बुराई, रावण। तो राक्षस का अर्थ क्या है? राक्षस का अर्थ वो है जिसके लिए बोलते हैं जो मन से, वाणी से, मतलब बाय वर्ड्स और कर्मों से दूसरों को दुख देता है, वो रावण, वो राक्षस। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम मन से दूसरों को दुख देते हैं क्या, वाचा से दुख देते हैं क्या, कर्मों से दुख देते हैं क्या? अगर हम मन, वाचा, कर्म से दूसरों को दुख देते तो हमारे अंदर राक्षसियत है। वो दिखाया, राक्षसों को बड़े बड़े सिंह दिखाए, बड़े बड़े बाल दिखाए, ऐसे कोई बड़े सिंह नहीं होते, मनुष्य ही राक्षस बनता है। चित्रकार ने चित्र दिखाया उसका क्रूर रूप दिखाने के लिए। महाभारत में दिखाए दुर्योधन दुशासन, एक दुर्योधन एक दुशासन। रामायण में दिखाया एक रावण। आज दुनिया में करोड़ों दुर्योधन दुशासन है, करोड़ों रावण है या नहीं है? तो सबसे पहली चीज कि राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे सबके अंदर है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर भी है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र है, सबके अंदर ये राक्षसी प्रवृत्तियां प्रवेश कर चुकी है। कलयुग, कलयुग का अर्थ ही ये कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया। तो इस दुनिया में 4 युग होते हैं, 4 युग। पता है आपको कौन से 4 युग है? सतयुग, इसको बोलते हैं गोल्डन एज, इसको ही बोलते हैं जन्नत, इसको ही बोलते हैं हेवन, पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं राम राज्य। सबने अलग अलग नाम दे दिए, सभी रिलीजन में है एक ही चीज। फिर उसके बाद त्रेता युग, सिल्वर एज, द्वापर युग, कॉपर एज, तांबे का युग, और कलयुग, लोहे का युग, काला। या मनुष्य के अंदर मन भी काला होता है, उसकी वाणी में भी कालापन होता है, कर्मों में भी कालापन होता है। सफेद रंग नहीं है, पवित्रता नहीं है, मन में अशुद्धि है। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश मतलब झगड़ा टंटा, डिस्प्यूट। आज भाई भाई का गला काटता है ना, छोटी सी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में। छोटा सा 1 इंच 2 इंच जमीन तूने मेरा इधर ये कर दिया। तो आज दुनिया में देशों के आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं। अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, नाटो कंट्रीज, ईरान, इजराइल, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, ताइवान, चाइना, सभी झगड़ रहे हैं आपस में। हमारे अंदर भी झगड़ा चल रहा है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध हमारे अंदर भी चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं। ये कलयुग है जहाँ दुख और अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार। व्यभिचार मतलब क्या पता है? व्यभिचार मतलब एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब जैसे फॉरेन में होता है, फॉरेन कंट्रीज में एक पति और एक पत्नी का संबंध नहीं रहता है, अनेक पति बदलती है वहां की पत्नियां, रोज नया पति बदलती है, इसको बोलते हैं व्यभिचार। भारत में अगर देखेंगे तो शादी ये पवित्र बंधन माना जाता था। आज भारत में आप 60 साल 70 साल पीछे जाइए, डाइवोर्स होते थे क्या? अभी डाइवोर्स होने लगे। तो
वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे, है ना। भारत की जो संस्कृति है, संस्कार है, उसको भूल गए। दुनिया में व्यभिचार फैल गया, अनेकों के साथ संबंध बनाने चालू किए, अनैतिक संबंध, इलिसिट रिलेशनशिप। तो ये घोर पापी कलयुग है। इसमें हिंसा, वायलेंस, आतंकवाद सब आती में बढ़ जाता है। और हिंसा सिर्फ ये नहीं कि एक ने दूसरे को मारा या गन से शूट कर दिया, ये हिंसा नहीं है। हिंसा और भी है, सूक्ष्म। हम अगर मन से किसी के बारे में गलत सोचते, वो भी हिंसा है। बददुआएं देते हैं किसी को, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते, दुश्मनी रखते, ये भी हिंसा है। वाचा से दूसरे को गालियां देते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते, ये भी हिंसा है। किसी स्त्री को जा रही है, उसको कामुक दृष्टि से देखते हैं, गंदी नजर से, और उसको अजीब सा फील हो रहा है, वो भी हिंसा है। हिंसा मतलब किसी भी प्रकार से मन से, वाचा से, कर्म से दुख देना दूसरे आत्मा को, दूसरे जीव को, कोई भी हो, उसको दुख देना, वो हिंसा है। तो कलयुग में हम सारे हिंसात्मक राक्षसी प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, वैसे ये 4 युगों का चक्र घूमता रहता है। पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आएगा ही आएगा। जैसे रात्रि कलयुग है और दिन है सतयुग, सोच रहा है वहां ऐसा क्या होगा सतयुग में? सतयुग में मनुष्य के अंदर 5 विषय विकार नहीं रहेगी, चोरी चकारी नहीं रहेगी, छल छिद्र कपट नहीं रहेगा, धोखाधड़ी नहीं रहेगी, अनेक बीमारियां नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का दुख अशांति नहीं रहेगी, ये शाश्वत सुख रहेगा। वहां कोई कोरोना की बीमारी नहीं आएगी, वहां किसी भी प्रकार का कोई भूकंप ज्वालामुखी नहीं फटेंगे। ये सतयुग जो है, ये ऐसा युग है, मनुष्य की आत्मा पवित्र रहेगी, मनुष्य आत्मा में 5 विषय विकार नहीं रहेंगे। मनुष्य के अंदर जो 5 विषय विकार है, वो हमारे आत्मा के शत्रु है। These are the enemies of the soul, जिसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। आज हम दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, भय रहता है, चिंताएं रहती है, उसका कारण है 5 विषय विकार। कौन से 5 विषय विकार होते हैं जो आत्मा के शत्रु है? बताया आपको? काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मत्सर। वेरी गुड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ कर्म नहीं है, वो तो अलग काम हो गया। जो 5 विषय विकार है, जो आत्मा के शत्रु है, एनिमीज ऑफ द सोल, भगवत गीता में लिखा है, ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं, मतलब सीधा हेल में लेके जाने वाले हैं। काम का अर्थ क्या है? करेक्ट, लस्ट, विषय वासना, उसका भी अति। जैसे अति क्या होती है? 6 महीने की छोटी बच्ची के ऊपर बलात्कार हो रहे, तो इसको लस्ट कहेंगे ना, ये कोई प्रेम है? इसको लस्ट कहेंगे, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। आज लेडीज गई है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मैरिटल रेप, हमारे पति हमारे ऊपर बलात्कार करते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। ये कोई प्रेम है? स्त्री कोई वस्तु है, कमोडिटी है कि वस्तु को कैसे चाहिए यूज करो? तो राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहला जो 5 विकारों का मुखिया है, वो है काम विकार, विषय वासना, सेक्स, सेक्सुअल डिजायर, लस्ट। इसमें हम ऐसे अंधे हो गए कि जिसकी वजह से क्रूरतापूर्वक निर्भया का कांड हुआ था 2012 में दिल्ली में, और 2024 में वो डॉक्टर महिला कलकत्ता की। इसका कारण है कि राक्षसी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ चुकी है मनुष्य के अंदर, और आज के कितने भी कड़े कानून बनाओ आप, उससे वो राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म नहीं होगी, मानसिकता खत्म नहीं होगी फांसी की सजा देने से। उसके लिए अगर उसके मानसिकता में परिवर्तन करना है तो उसके लिए आध्यात्मिकता की जरूरत है, विचारों में परिवर्तन आना चाहिए।
फांसी की सजा देने से उसकी मानसिकता परिवर्तित नहीं होती। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। और जब दूसरे शरीर में जाएगी तो उसके साथ साथ पिछले जन्म में जो भी कर्म थे, उस कर्म का जो संस्कार था वो साथ साथ जाता है। आत्मा अपने साथ साथ क्या ट्रैवल करती है बताएं? आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? एक बॉडी छोड़ दी, दूसरी बॉडी ले ली तो क्या ट्रैवल करता है? उसके साथ साथ ट्रैवल करता है कर्म। कर्म जैसे एक हैंडसेट है, इसमें डेटा पड़ा हुआ है, इमेजेस, फोटो, वीडियोस, और दूसरे हैंडसेट में ट्रांसफर करना है। दूसरी बॉडी, ये एक बॉडी ट्रांसफर करना है तो डेटा किसमें? डेटा माना कर्म, और वो किसमें है? मेमोरी कार्ड में। तो मेमोरी कार्ड निकालते हो और दूसरे इसमें ट्रांसफर करते हो। वो मेमोरी कार्ड है मन और बुद्धि। आत्मा के साथ मन बुद्धि ट्रैवल करती है। तो मन और बुद्धि स्टोरेज स्पेस है, जिसमें आपके कर्म स्टोर है, डेटा। अच्छे बुरे कर्म, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति अंदर आ जाती है। तो ये कलयुग जो है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन जो है, पापी कलयुग का पावन सतयुग में, कलयुग को बोलते हैं झूठ खंड, झूठी झूठ। आज की दुनिया में देश के टॉप मोस्ट व्यक्ति से, जो भी टॉप मोस्ट मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से लेके प्रजा का लास्ट व्यक्ति, सबसे सारे के सारे झूठ बोलते हैं। इसको बोला है झूठ खंड। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, 500 साल पहले, तुलसीदास जी का नाम सुना है? संत तुलसीदास, रामचरितमानस जिन्होंने लिखी, उन्होंने बोला झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। मतलब लेन देन झूठा हो गया है। लेन देन मतलब व्यापार। आज कोई भी व्यापार करो, कोई भी धंधा करो, जिन्होंने बिजनेस किया है उनको पता होगा कितना झूठ होता है। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन। भोजन मतलब खाने पीने की चीजें भी हमारी झूठी हो गई, गलत हो गई, झूठ चबेना। तो ये समय 500 साल पहले बोला, और आज 500 साल के बाद कलयुग में क्या हालत हो गई, बहुत ही झूठपन हो गया। तो कलयुग है असत्य का युग और सतयुग है सत्य का युग, जहां सत्य का ही राज्य है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। जैसे रात्रि के बाद जब दिन आता है तो बीच में भोर होती है, भोर, प्रातः समय, जिसको बोलते हैं पहाड़, है ना? वैसे पापी कलयुग और पावन सतयुग के बीच में 100 साल का संगम युग है। ये सुधरने के लिए रखा है भगवान ने। जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में आते हैं तो हम एक मोबाइल वगैरह सारे बाजू में रख देते, एक 6 महीने 5 महीने जितना भी समय है हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, सुधरने के लिए देते हैं। वैसे भगवान ने ये जो पापी सृष्टि बन जाती है उसको पावन सृष्टि में आत्मा को प्योर बनाने के लिए ये 100 ईयर्स का समय दिया है। इस 100 ईयर्स का समय में ऐसी क्या खासियत है? इसमें ये खासियत है, वो स्वयं आता है टीचर बन के। भगवान स्वयं टीचर बन के आता है। मुस्लिम लोग उसे अल्लाह करके पुकारते, क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते, हिंदू लोग उसको ईश्वर या शिव करके पुकारते। एक ही वो, अलग अलग नहीं है, नाम अलग अलग भी है। तो उसका समय है ये 100 ईयर्स का। वो आके अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ाता है। वो आके आपके मॉडर्न साइंस की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, वो आके अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ाता है। दो पढ़ाई, एक है भौतिक पढ़ाई और एक है आध्यात्मिक पढ़ाई, स्पिरिचुअल एजुकेशन। भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों साल से आत्मा और परमात्मा इन चीजों में रिसर्च किया, और जो पाश्चिमात्य विद्वान है, यूरोप, अमेरिका, दूसरे जर्मनी, इन देशों के विद्वानों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में रिसर्च किया, जड़ पदार्थ में। इन्होंने रिसर्च किया मैटर में, मटेरियल। दुनिया में दो ही चीजें होती है, कहता है मैटर, दूसरी होती है एनर्जी। मैटर माना पदार्थ है, एनर्जी माना आत्मा। उन्होंने मैटर पे रिसर्च किया, और भारत के ऋषि मुनियों ने आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पे रिसर्च किया।
तो ये 100 इयर्स का जो समय है ये ट्रांसफॉर्मेशन, युग परिवर्तन का समय है। अभी ये वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें जब हायर कॉन्शियस स्टेज रहती है तब स्वर्ग है, कॉन्शियस स्टेज लो है तो नरक है। दुनिया में सबसे हाईएस्ट कॉन्शियस स्टेज किसकी है? कॉन्शियसनेस माना चेतना, सबसे हाईएस्ट ऊर्जा किसके अंदर है? मानव के अंदर है। प्राणियों में तो मानव के अंदर है, नो डाउट, लेकिन मानवों में भी कोई ऐसा परम पुरुष है जिसको कहा है शिव, जिसको बोला हाईएस्ट चेतना, या उसको बोलो गॉड, उसको बोलो अल्लाह। कोई सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है, जिसको सारे धर्म वाले याद करते रहते हैं कि वो कोई ऐसी पावर है जिससे अगर हमारा कनेक्शन जुड़ जाए तो हमारे अंदर वो पावर आ जाए। चोर को याद करता है तो उसके अंदर चोरी के संस्कार आते हैं। डकैत को याद करता है तो उसके अंदर डकैती के संस्कार आते हैं। तो परमात्मा को याद करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर परमात्मा की शक्तियां, दैवी गुण और सारी अच्छाई आ जाएगी। तो तब हमारी हाईएस्ट कॉन्शियस स्टेज जब बनती है तो वो स्वर्ग की दुनिया है। भगवत गीता में 16वां अध्याय अगर आप स्टडी करेंगे, आज सभी धर्मों वाले स्टडी कर रहे हैं, अमेरिका में सिखाई जाती है, जर्मनी में सिखाई जाती है। भगवत गीता में 16वां अध्याय स्टडी करेंगे तो उसमें दैवी गुण कौन से और बचपन से हम सुनते आए। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक ही चीज सिखाने वाला हूँ आज, वो है मन और बुद्धि की सफाई। मन बुद्धि की सफाई, ये भगवत गीता में श्लोक आया है। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। सत्व संशुद्धि माना मन बुद्धि की सफाई, क्लींसिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। जैसे आप शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, है ना, वैसे आत्मा का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मन और बुद्धि का। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हो 4 महीने में, 6 महीने में, वैसे मन और बुद्धि में भी तो कचरा जमा हो रहा है। वहाँ तो आप कहाँ से वो कचरा निकालते हो, कार्बोरेटर में कचरा सफा हुआ है, कहाँ वो सारी साफ सफाई करते हैं। यहाँ हमारे माइंड और इंटेलेक्ट में जो कचरा है उस कचरे की सफाई नहीं हो रही है, और उसको कैसे साफ सफाई करनी है हमें पता नहीं है। तो भगवत गीता में थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, भगवत गीता में दैवी गुण अलग अलग बताए। सत्य, किसी को दुख न देना, क्रोध न करना। हम क्रोध करते, इतना गुस्सा आता है हमको, गुस्सा आना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। सत्य, उसके बाद निर्भयता, दया, क्षमा, धैर्य, ये सारे दैवी गुण हैं। मीठापन, प्राणियों पर दया, दूसरों के दोष न देखना। दूसरे के दोष देखते रहते हैं हम सवेरे से शाम तक, लेकिन दोष हमारे अंदर है। कबीर जी ने बोला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सारी दुनिया में हमने देखा कि अरे चलो ये बुरा है, वो बुरा है, बाद में पता चला मेरे मन के अंदर ही बुराइयां है, बाहर नहीं। और भगवत गीता कहती है आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मे व आत्मना बंधु, आत्मे व रिपुरात्मना। तो ये सारे दैवी गुण है। इसमें एक ही देखेंगे हम, सत्व संशुद्धि, मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है। तो भगवत गीता में अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे एकाग्र करें। और भगवान ने उसको भगवत गीता में सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मतलब क्या? सेल्फ मतलब स्वयं की खोज। आज इंटरनेट पे, गूगल पे हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, सर्च इंजिन है, लेकिन अपने आप को खोज नहीं सकते। तो मॉडर्न साइंस के पास आज एक पहेली का जवाब नहीं है, वो है हु एम आई, मैं कौन हूं। इस पहेली का जवाब नहीं है आज मॉडर्न साइंस के पास। वो जवाब सिर्फ अध्यात्म में, और ऐसा ही प्रश्न
महादेव ने हनुमान जी को पूछा था, हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? महादेव ने पूछा तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। ऐसी हमारी हालत भी हो चुकी है, हम स्वयं को भूल चुके हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। और अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन की टेक्निक सिखाए। वो युद्ध भूमि से भाग रहा था, बैटलफील्ड से, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। और भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन में फिर से कॉन्फिडेंस आता है, वो बैटलफील्ड में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे हम भी युद्ध कर रहे, कर्म युद्ध। ये कर्म युद्ध भूमि है, कुरुक्षेत्र। कुरु माना कर्म, कर्म युद्ध की भूमि है। सभी युद्ध कर रहे, छोटे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, वो भी युद्ध करते हैं, उनकी युद्ध भूमि अलग। प्रोफेसर है, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनकी युद्ध भूमि अलग। व्यापार धंधा करने वाले लोग हैं, उनकी युद्ध भूमि अलग। घर में माँ है, पत्नी है, खाना बना के गृहस्थी को संभालने वाली, उसकी युद्ध भूमि अलग। तो हम सब युद्ध कर रहे हैं नंबर 1। और हम आज अपने आप को भूल चुके हैं। हमारा असली परिचय क्या है, हमारी असली पहचान क्या है? मैंने पूछा आप कौन हो? इन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं। ये हमारी असली पहचान नहीं है। किसी ने बोला मैं इंजीनियर हूं, किसी ने बोला मैं वकील हूं, ये भी असली पहचान नहीं है। किसी ने बोला मैं बिहारी हूं, किसी ने बोला मैं पटेल हूं, गुजराती। सबने अलग अलग परिचय दिए। जाति, लिंग, क्वालिफिकेशन, धर्म, इसके आधार से जो हमने परिचय दिए, ये हमारे परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी को हम भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम दुखी या अशांत है। जैसे वो कस्तूरी मृग होता है, सुना है कस्तूरी मृग? हिरन होता है, हिरन, उसके पेट में, नाभि में कस्तूरी होती है। सारे जंगल में भागता रहता है, सुगंध कहाँ से आ रही है उसको पता ही नहीं है। मेरे पेट की नाभि में कस्तूरी छुपी हुई है और सुगंध के पीछे भाग रहा है। वैसे मनुष्य का हाल है। वो अपने आप, अपनी आत्मा के अंदर जो शांति, जो प्रेम, आनंद समाया हुआ है, उस आत्मिक आनंद को भूल चुका है और बाहर ढूंढ रहा है। बहुत पैसा कमाएगा, करोड़पति अरबपति बन जाएगा तो सुख शांति आएगी। अभी बहुत है करोड़पति, नहीं है सुख शांति, दिखाई दे रहा है। धन से सुख और शांति खरीदी नहीं जा सकती। ये मन की और आत्मा की बात है। तो आत्मा जो है, ये हमारी असली आइडेंटिटी है। हु एम आई? इस क्वेश्चन का आंसर है मैं एक आत्मा हूं। आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। मैं एक शरीर नहीं हूं, लेकिन अपने शरीर को हम सब कुछ समझ के बैठे। और शरीर की जो इंद्रिय है, उसमें हमारी बुद्धि फंस गई। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है। अगर लाइट चली गई तो ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। वैसे आत्मा चली गई तो बॉडी काम नहीं करेगी, डेड बॉडी बोली जाती है उसको। बोलते हैं डेड बॉडी, नर्स बोलती है डेड बॉडी को लेके जाओ। तो दुख और सुख शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है? कौन भोगता है? आत्मा भोगती है। क्योंकि आत्मा चली जाती है तो डेड बॉडी को डंडे से पीटो ना, दुख होगा उसको? नहीं होगा। तो आत्मा जो है, जो इन आंखों से दिखती नहीं है, उससे हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं।
स्विच ऑन कर दिया, पंखा चलने लगा। इलेक्ट्रिकल करंट आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है, फिर भी हम मानते तो है ना उसको, अनुभव करते हैं उसको। वैसे आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, भले आंखों से दिखती नहीं। शरीर तो दिखता है, लेकिन आत्मा ऐसी सूक्ष्म शक्ति है। जैसे एटम बॉम्ब में एटम कितना सूक्ष्म है, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन एटम बॉम्ब फट गया तो सारी दुनिया का विनाश कर देगा, डिस्ट्रक्शन, तबाही कर देगा। सूक्ष्म में बहुत शक्ति होती है, ऐसा नहीं है। तो जो आंखों से दिखता है वही दुनिया है, जो नहीं दिखती वो दुनिया नहीं है। भूत प्रेत भी होते हैं दुनिया में, तो दिखते नहीं है तो नहीं है क्या? है, सूक्ष्म एनर्जीज भी है। सारे धर्म वाले मानते हैं उस चीज को, ऐसा नहीं कि कोई एक ही धर्म मानता है, सब धर्म में मान्यता है उसकी। तो आत्मा जो है ये हमारी असली आइडेंटिटी है, जिसको हम भूल चुके हैं। आत्मा का ध्यान करना भूल चुके हैं। भूख लगी तो पेट की तरफ ध्यान जाता है ना। बाकी जितनी इंद्रिय है, मूत्र द्वार है, मल द्वार है, ये सारे इंद्रियों में हमारी बुद्धि फंसी हुई है। लेकिन हमारी बुद्धि जहां आत्मा रहती है वहां नहीं जा रही है। आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, ये हम भूल चुके हैं। आत्मा नाक पे रहती है, यहां रहती है, हृदय में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? किसी को पता है? आत्मा रहती है भ्रुकुटी के मध्य में, यहां पे। आप कहेंगे इसका क्या प्रूफ प्रमाण है? भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और एक प्रूफ देता हूं मैं आपको। ये प्रूफ है दूसरा। भारत की कन्या माताएं, हमारी माताएं बहनें यहाँ बिंदी लगाती, पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते या तिलक लगाते। ये आत्मा में टिकने की निशानी है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को, संतों को यह पता चला कि मनुष्य जो है देहाभिमान में आ रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो उसको ये ध्यान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। मनुष्य तो भूल चुका था यहाँ आत्मा रहती है, तो उसको भान रहे, इसलिए ये परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में करना है। और कैसे करना है? जैसे आकाश में छोटा सा सितारा चमकता है, स्टार, वैसे आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है ना। वैसे आत्मा ये ड्राइवर है, आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। शरीर का भोजन तो रोज लेते हैं 3 टाइम, आत्मा का भोजन लेते ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं आत्मा का भोजन है क्या। क्या है आत्मा का भोजन? क्या है बताओ? लिखा हुआ है सामने। हाँ, ज्ञान और ध्यान। ध्यान मतलब योग और ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? हाँ, स्टॉक मार्केट का, जुआ खेलने का ज्ञान, या वकील बनने का ज्ञान, लॉ की पढ़ाई या मेडिकल साइंस की पढ़ाई, वो नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके लिए आज फॉरेनर्स भाग के आ रहे हैं तुम्हारे अलग अलग जगह पे, मथुरा, काशी, वृंदावन, सब जगह, प्रयागराज। वो बोलते हैं कि हमें पीस चाहिए, पीस, और पीस बोलते हैं इंडिया में मिलेगा हमको। भारत अध्यात्म का खजाना है बोलते हैं, स्पिरिचुअलिज्म का, स्पिरिचुअलिटी का। और अध्यात्म का मीनिंग है अधि प्लस आत्मा, ये 2 शब्दों से बनता है अध्यात्म। आत्मा के अंदर का ज्ञान, शरीर का ज्ञान नहीं। शरीर का ज्ञान तो मेडिकल साइंस के पास है। डॉक्टर आपको कोई बीमारी होगी दवाई दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा, सब कुछ कर देगा। आत्मा का ज्ञान नहीं है डॉक्टर को। आज के डॉक्टर्स को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ अध्यात्म से मिलते हैं और आत्मा का भोजन है स्पिरिचुअल नॉलेज। अभी हम अच्छे विचार सुन रहे हैं आधा घंटे से, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं हम। और आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हो तो क्या होगा इसका इफेक्ट? नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे। सिंपल फॉर्मूला, जैसा फीड करोगे वैसे ही बनोगे। बुद्धि को फीड क्या कर रहे हो? अभी आधा घंटे से अच्छा ही फीड कर रहे हो तो वैसे ही होगा। और रोज अगर 24 घंटे में 1 घंटा
हम अगर अच्छी चीजें अंदर ले ले, आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज अंदर ले ले, तो निगेटिव थॉट्स भागेंगे या नहीं भागेंगे? भागेंगे। लेकिन रोज का अभ्यास होना चाहिए, लगातार लाइफस्टाइल में आध्यात्मिकता को लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार कभी गए मंदिर में जाके माथा टेका, उससे नहीं होता है। वो तो कर्म कांड हो गए, माथा टेकना, नारियल लगा फोड़ना, अगरबत्ती जलाना, ये तो कर्म कांड हो गए। कर्म कांड से ऊपर की चीजें मंत्र जाप, और उसके ऊपर की चीजें ध्यान, मन को एकाग्र करना, ये उसके भी ऊपर की लेवल बता रहा हूं मैं आपको। योग, योग का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग, योग इस शब्द का शब्दशः अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना। क्या बोलते हैं? जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। क्यों भाई? हम तो राजू संजू को, अपना दोस्त संजू को याद करता है दिन भर, या तो पुरुष किसी स्त्री को याद करता है, स्त्री किसी पुरुष को याद करती है। तो वो योग नहीं है क्या? वो योग इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों की बैटरी डिस्चार्ज है। दोनों की बैटरी डिस्चार्ज है, एक दूसरे को याद कर रहे तो पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। हमें उसको याद करना है जो जनरेटर है, जो सोर्स ऑफ पावर है, वो परमात्मा है। उसके पास वो आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, ओशन ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का सागर है। और हमारे पास वो चीज नहीं है। तो हमारे पास जो चीज नहीं है वो हमें प्राप्त करनी है, तो ऊंचे से कनेक्शन जोड़ना है। तो परमात्मा के साथ जो जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से, वो योग है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज रोज सवेरे, अच्छा समय कौन सा है योग करने का, मेडिटेशन करने का? कौन सा समय अच्छा है? अर्ली मॉर्निंग। उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो वो जो समय है, वो समय, उस समय जल्दी उठना चाहिए। आप कितने बजे उठ जाते हो? 6:30, 4 बजे उठना चाहिए, क्योंकि 4:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय खत्म होता है। बचपन में भी हम सुनते थे, अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुनते थे ना स्कूल में? जल्दी सो, जल्दी उठो, मनुष्य हेल्दी वेल्दी वाइज। वाइज माना विवेक, विवेक माना विजडम। और विजडम क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि की सोचने समझने की शक्ति, जिसको बोलते हैं रैशनल थिंकिंग। बुद्धि क्या है? रैशनल थिंकिंग। क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इसका निर्णय करने की शक्ति, ये बुद्धि की निर्णय शक्ति है। आज हमारी बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? इस कारण हो गई। उसका कारण यह है कि 5 विषय विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्राइम पेट्रोल दिखाए, क्राइम पेट्रोल, उसका कोई भी एपिसोड निकालो और उसका सार निकालो कि किस वजह से क्राइम हुआ, आपको पता चलेगा। ये 5 काम मतलब लस्ट, या क्रोध मतलब गुस्सा एंगर, या लोभ लालच, या अटैचमेंट, या अहंकार, ये 5 है। इसी की वजह से, इसमें से कोई एक कारण होगा जिसकी वजह से क्राइम कमिट किया, हाँ या ना? तो सार ये है कि बुद्धि जो है उसकी सोचने समझने की शक्ति इसलिए भ्रष्ट हो गई। और बड़ों की भ्रष्ट नहीं हुई, अभी छोटों की भी भ्रष्ट हो गई। अभी ये जो मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गए, सोशल मीडिया आ गए, 15 साल की ये सारी डेवलपमेंट है अभी से। इसके पहले नहीं थी ये चीजें। इसका पॉजिटिव यूज से ज्यादा नेगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है। आज मोबाइल, व्हाट्सएप, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे में जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं, जो भी गलत चीजें देख रहे हैं हम आंखों से, बुद्धि में फीड हो रहा है ये सारा। और इन सारी चीजों से छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भी अभी भ्रष्ट बनती जा रही है। बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ नहीं बन रही है। और बुद्धि भ्रष्ट बनेगी तो रैशनल थिंकिंग जो है कोलैप्स हो जाएगी। सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, क्या सही क्या गलत, ठीक है।
तो आध्यात्मिक ज्ञान और योग, योग क्या करता है, आपके बुद्धि को पॉजिटिव फीडिंग देता है और आध्यात्मिक ज्ञान भी पॉजिटिव फीडिंग देता है। शरीर को आप खाओ ना, काजू बादाम पिस्ते अच्छी अच्छी चीजें खाओ, शरीर बलवान होगा, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स। आत्मा को बलवान करना है। हमारी फिजिकल ग्रोथ की तरफ तो हमारा फोकस है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ कोई फोकस नहीं है हमारा। आध्यात्मिक विकास करना है तो आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान और योग, ये भोजन रोज लेना पड़ेगा। ये आत्मा के 3 शत्रु है जो गीता में बोला नरक के द्वार खोलने वाले, काम क्रोध लालच। बोलते लालच बुरी बला है। लालच क्या है बताए क्या, मेरी थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा, ये लालच है। और आज इस लालची वृत्ति की वजह से मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन चुका है। ये चित्र बताए महाभारत में अर्जुन क्या है, रथ के ऊपर बैठा हुआ है, सवारी, और भगवान जो है वो सारथी है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। ड्राइवर अगर दारू पिए हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा, बुद्धि ड्राइवर है। बुद्धि अगर भ्रष्ट है तो जीवन रूपी गाड़ी को कैसे लेके जाएगा। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है, और मन भाग रहा है खुद, तो मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है। और मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि पावरफुल होनी चाहिए। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े हैं जो भाग रहे। आग को बोला है वो गंदी चीज है मत देख, आग दिखती है जानबूझ के, इंद्रिया भाग रही है ना, मान रही है बुद्धि के डिसीजन। राजा जो टॉप में बैठा है आत्मा, उसकी डिसीजन ये इंद्रिया नहीं मान रही है। आंख कान नाक, मिठाई नहीं खानी है, डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है, और सर मैं आते ही मेरे सामने गुलाब जामुन का बॉक्स लेके आए। जैसे मेरे आंख ने देखा, आंख क्या है, इंद्रिया है ना, आंख ने जैसे ही देखा मेरे जिब्बे में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया, ललचामान हो गई, और हाथ आगे किया। बुद्धि तो बोल रही है मत खा, लेकिन बुद्धि की बात इंद्रियों ने नहीं मानी। हाथ आगे किया, गुलाब जामुन उठाया और मुख में डाल दिया। तो कितनी इंद्रियों ने धोखा दिया मुझे, आंख ने भी धोखा दिया, मेरे जिब्बा ने धोखा दिया, मेरे राजा का हुक्म माना ही नहीं इन्होंने, मेरे हाथ ने धोखा दिया, मेरे मुंह ने धोखा दिया, सारी इंद्रियों ने धोखा दे दिया। तो इंद्रिया ये घोड़े भाग रहे हैं पूरी तरीके से, और आत्मा इनका कंट्रोलर है। द सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी। उसका हुक्म क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि राजा कमजोर हो गया हमारा, और ये प्रजा ये पावरफुल बन गया अभी, क्योंकि इनके तरफ भी फोकस है ना। कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर से तुरंत दवाई ले लेते हैं, इसके तरफ फोकस ही नहीं राजा के तरफ। राजा को कैसे पावरफुल बनाना है, राजा कमजोर हो गया तो प्रजा पावरफुल बन गई, दबाओ राजा को, राजा की बात ही मत मानो, है ना। तो मन और बुद्धि, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज और योग, मेडिटेशन। और अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे उठ जाओ, भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा स्टार हूं, एक ही थॉट, बाकी थॉट्स को भगा दो। अलग अलग विचार आएंगे, लोग याद आएंगे, सबको भगा दो। आधा घंटा रोज 6 महीने लगातार 180 दिन करके देखो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर यहाँ पे रोज सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा अभ्यास किया और 1 घंटा कोई अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज सुना, तो अंदर का कचरा साफ होता जाएगा। जैसे घर में कचरा जमा होता है तो रोज माँ झाड़ू लगाती है 2 बार, और प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चालू किया है। बाहर के कचरे का अभियान तो चल रहा है सफाई का, अंदर के कचरे का अभियान नहीं चल रहा है। गांधी जी के 3 मंत्र है, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हम रोज बुरा सोचते, बुरा देखते, बुरा कहते, बुरा सुनते, सारे मंत्रों को वायलेट करते रहते, सारा कचरा जमा होता है। तो परमात्मा आके, मैंने स्टार्टिंग में बताया, कलयुग का लास्ट समय जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, उसमें गॉड स्वयं आता है। इसलिए बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। बोलते हैं, सुना है कभी कि भगवान मुक्तिदाता है,
तो कब लिबरेट किया, कब मुक्ति दी और कब गाइड किया उसने आगे। ये 4 युगों में कोई तो ऐसा समय रहेगा कि उसको स्वयं आके गाइड करना पड़ेगा हमें। हम उसके बच्चे, संतान है उसकी, हम दुखी है, अशांत है, तो ऊपर वाला ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब बोलते अरे वो मैंने तो सारा कर लिया, ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला ऊपर बैठ के कर क्या रहे? नीचे आके स्वयं टीचर बन के आके जब शिक्षा देगा तब सुधार होगा। तो भगवान आके अभी वर्तमान में राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे हैं। ये राजयोग की शिक्षा क्या है, राजयोग क्या है, हम भूल चुके हैं। आज हम योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ के बैठे हैं। योगासन और प्राणायाम राजयोग नहीं, ये भारत का प्राचीन राजयोग। और हम फॉरेनर्स को भी अभी उल्लू बना रहे, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, उसमें योगासन और प्राणायाम करते हैं। भगवान ने अर्जुन को योगासन और प्राणायाम नहीं सिखाए थे, राजयोग सिखाया था। वो राजयोग क्या है सब मेरे पीछे बोलेंगे अभी एक आवाज में। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ठीक है, ये राजयोग की शिक्षा है। ये व्यक्ति प्रातः समय 4 बजे उठ के अपनी आत्मा को, मन को आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा को याद कर रहा है। जिस आसन पे बैठा है उस आसन के 4 पिलर से पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और कर्मों में पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पीच। दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे वाणी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज हम मार्केट में ऐसी चीजें खाती है, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे क्या सुअर जैसा खा रहा है ना, ऐसे बोलते हैं कि क्या सुअर जैसा खा रहा है, क्या कुत्ते जैसा भौंक रहा है। तो ये वृत्तियां, जानवरियत वाली वृत्तियां मनुष्य में आ गई ना। तो शुद्ध अन्न, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, तो भोजन भी अच्छा होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। उसके ऊपर मेरा अलग से लेक्चर है एक, और आप YouTube चैनल में बाद में देख सकते हो, बड़ा टॉपिक है वो। एज अ फूड सो द माइंड। हम जो सेवन करते हैं, नशे की सामग्री, गुटखा चीजें, ये हमारे बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर आघात करती है। रेस्टोरेंट, होटल में भी जो खाना खाते हैं वो भी आघात करता है। वो तो हमको लगेगा यही चीजें गलत है, ये चीजें गलत नहीं, वो चीजें भी गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि बहुत सारी चीजें में वाइब्रेशन है। ये दुनिया वाइब्स से बनी हुई है। अभी कोई एक व्यक्ति बड़ा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो उसके वाइब्स का असर आजू बाजू के 7-8 लोगों के ऊपर जरूर होगा। वैसे ही मनुष्य वाइब्रेशन फेंकता है। भोजन बनाते वक्त भी जो भोजन बनाने वाला है उसके मन में पापी विचार आ रहे, वेश्या गमन के विचार आ रहे हैं, उसके मन में किसी को मार डालने के, हत्या करने के विचार आ रहे हैं, तो उसके आंखों से, हाथों से भोजन बनाते वक्त वाइब्रेशन निकल रहा है। जब वो कुक कर रहा है फूड, तो वाइब्रेशन निकल रहे हैं। उस वाइब्रेशन का असर अन्न के ऊपर हो रहा है, और जो व्यक्ति वो डिश कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, उसके ऊपर भी उस वाइब्रेशन का असर हो रहा है। इसलिए हमारे कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति रहती है सवेरे उठ के, और बाद में हम बाहर की दुनिया में जाते हैं और हमारे मूड स्विंग हो जाते हैं। क्यों होते? क्योंकि दूसरों के वाइब्रेशन का असर पड़ रहा है। कलियुगी मनुष्य का, राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य का, जिनके संगत में हम आते हैं। कलियुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। अच्छी कंपनी, बैड कंपनी, गुड कंपनी एंड बैड कंपनी। अभी आपको समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, बैड कंपनी। और तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। दैवी गुण धारण करना और राक्षसी प्रवृत्तियों को त्याग देना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार माना घमंड। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड होता है कि मैं बड़ा होशियार हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं। किसी को अपने सुंदरता का घमंड होता है कि मैं बड़ी सुंदर हूं। किसी को अपने धन का घमंड होता है कि मैं करोड़पति हूं, लखपति हूं, मेरे पास इतना पैसा है। किसी को अपने शरीर का घमंड होता है, मैं पहलवान हूं बड़ा।
तो अहंकार जो है ये भी शत्रु है, 5 शत्रु है। तो राजयोग की जो शिक्षा है उसका लास्ट पिलर है सत्संग, ट्रू कंपनी, सत्य का संग। और बोला है सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है, वही सुंदर है, उसका संग करना चाहिए। तो राजयोग की जो शिक्षा है, मैंने आपको बताया चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, और ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। जब वो व्यक्ति ये करेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भाग जाएंगे। ये भाग जाएंगे तो माइंड एंड इंटेलेक्ट क्लीन हो जाएगा, मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, बुद्धि क्लीन हो जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएगी। तो जो डिसीजन लेंगे लाइफ में अच्छे डिसीजन लेंगे, है ना। तो वो चीज हमारे जीवन को सुधार देगी। राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, भगवत गीता में उसके बारे में भी बताया है। दंभो दर्पो अभिमानस्य, क्या है दंभ? दंभ माना पाखंड, दर्प, अभिमान, ये सारे राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। आज पाखंड बढ़ता चला जा रहा है दुनिया में, अंधश्रद्धाएं बढ़ती चली जा रही है, अध्यात्म को लोग भूलते चले जा रहे हैं, अल्पकाल के चमत्कारों में फंसते चले जा रहे हैं। पाखंड माना दिखावा, शो ऑफ, जो दिखावा रहता है, अंदर सच्चाई नहीं रहती है। तो अल्पकाल के चमत्कारों में हमारी बुद्धि फंसती चली जा रही है। और भगवत गीता में बोला पाखंड एक राक्षसी प्रवृत्ति है। फिर भगवत गीता में बोला धन, परिवार का घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, बेसमझी, अज्ञानता, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां है। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसको धन, परिवार का घमंड था? दुर्योधन था। अभी बॉम्ब पूना में क्या हो गया लास्ट ईयर, बिल्डर का जो बेटा था, पॉर्शे कार लेके, लग्जरियस कार होती है, करोड़ों की आती है, 260 किलोमीटर पर आवर स्पीड मैक्सिमम। 16 साल का बच्चा, उसका बाप बिल्डर बड़ा करोड़पति, अरबपति। 16 साल का बच्चा रेस्टोरेंट में जाके दारू पी मित्रों के साथ, और फिर गाड़ी लेके जब आ रहा था शहर में, 2 इंजीनियर्स को कुचल दिया 1 सेकंड में। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां हमें क्या करती है, हमें नरक में ढकेलती है। अभी बाप बेटा दोनों जेल में है। तो धन, परिवार का घमंड है ना, ये जो धन हमें मिला हुआ है अपने पिता से, अपने परिवार से, उसका घमंड भी एक राक्षसी प्रवृत्ति है। तो आज का जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन कैसा बन गया? ब्रेड अर्निंग एजुकेशन है। मतलब सिर्फ पेट भरने तक की विद्या है। हम बोलते हैं ना, यार ऐसा कुछ सिखा, ऐसी कुछ बात बता जिससे मैं मेरी कमाई हो जाए, पेट भरने तक की। तो आज की सारी विद्या पेट भरने तक की है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी लेते तो बोलते कि कितना पैकेज मिलेगा मुझे, इंजीनियरिंग करके बाहर निकलूंगा तो कितना पैकेज मिलेगा। आज से 200 साल पहले भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे। आज से 200 साल पहले भारत में गुरुकुल थे, और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो पेट भरने तक की सीमित शिक्षा नहीं दी जाती थी, वो चारित्र्य निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। आज इंजीनियर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से, लेकिन क्या अच्छे इंसान तैयार हो रहे, चारित्र्यवान? सिर्फ इंजीनियर तैयार हो रहे, वकील, डॉक्टर तैयार हो रहे, चारित्र्यवान इंसान नहीं तैयार हो रहे। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। इंटरनेट का एडिक्शन एक रोग है, ये चाइना फर्स्ट कंट्री है। और सिर्फ एडिक्शन इंटरनेट का ही नहीं है, अलग अलग चीजों का है। किसी को वो जुआ खेलने का है, स्टॉक मार्केट भी जुआ है, गलत मत मानिए, लेकिन स्टॉक मार्केट भी एक प्रकार का जुआ है। हर एक अलग अलग प्रकार का एडिक्शन है। किसी को ड्रग्स का एडिक्शन है, किसी को शराब का एडिक्शन है, किसी को वीडियो गेम खेलने का एडिक्शन है, ये भी एडिक्शन। बुद्धि उसी में लगी रहती है, वो मारता रहता है, इसको मारेगा, उसको मारेगा। तो एटीट्यूड हिंसात्मक बन जाएगा। रात को 12-12, 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक सोते नहीं है। शहरों में
सारे बॉम्बे, पूना, दिल्ली, आज के जो यंगस्टर्स है रात को 3-4 बजे सोते, वेब सीरीज देखेंगे गंदे गंदे, वायलेंस, सेक्सुअलिटी, क्राइम, ब्लू फिल्म, पॉर्न। बुद्धि क्या होगी? सारा कचड़ा लेके सो जाते। और शास्त्रों में बोला है रात के 9:30 बजे से 1 बजे तक का समय राक्षस काल है, इस समय जगना ही नहीं चाहिए बोला है। सारा उल्टा कर्म कर रहे हैं। रात को 12 बजे खाते। आयुर्वेदा और जितने भी शास्त्र देखो उसमें ये बोला है कि 9:30-10 बजे के बाद खाना खाते हो तो विष बनता है, वो विष के समान है। सारी जीवन पद्धतियां ऐसी हो गई और उसकी वजह से ये चिंताएं पाल ली अलग अलग। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उसके लिए क्या बोला भगवत गीता में कि जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते हैं और जो कर्म त्यागने चाहिए, छोड़ने चाहिए, उनको करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, रात को जल्दी सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए, लेकिन उल्टी गंगा बहती है। लेट नाइट पार्टीज, बिंजे वॉचिंग, गलत गलत चीजें देखना। तो जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते, जो छोड़ने चाहिए वो नहीं छोड़ते हैं, जो कर्म त्यागने चाहिए वो राक्षसी प्रवृत्ति है। और ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, मानसिकता नीचे गिरती जा रही है। इनका नाम पता है? सुधीर चौधरी रिपोर्टर है, आज तक में थे, जी न्यूज में थे। उन्होंने एक एपिसोड चलाया था, एक रिपोर्ट तैयार की थी, सुनिए। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। राक्षसी प्रवृत्तियां करने योग्य कर्म नहीं करते हैं, त्यागने योग्य कर्म नहीं त्यागते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला हुआ, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। वहां महिलाएं भी गई, हमारी माताएं बहनें थी उसमें, आत्मशुद्धि के लिए गए थे वहां पे। अच्छा कोई आध्यात्मिक चीजें मिले उसके लिए गए थे। और आज के हमारे भारत के युवाओं ने क्या किया, उनके वीडियो बनाए नहाते वक्त, वो कपड़े चेंज कर रहे हैं उसके भी वीडियो बनाए और सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब में, टेलीग्राम में ये सारे वीडियोस डाले और वायरल करा दिया उसको। एक एक वीडियो के 10-10, 20-20 हजार, 50 हजार पैसे कमाए। तो मानसिकता राक्षसी प्रवृत्ति वाली है या देवता प्रवृत्ति वाली मानसिकता है? तो समाज में ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेट पे जो हमें परोसा जा रहा है उसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, नहीं देखना है, हमारी डिसीजन होनी चाहिए। माँ ने या पत्नी ने खाना, भोजन परोसा और भोजन में नमक ज्यादा है या बाल गिरे हुए तो तुरंत फेंक देते ना थाली, रिजेक्ट कर देते। आज इंटरनेट पे ये गंदी गंदी चीजें परोस रहे, यूट्यूब में, फेसबुक में, गूगल में, तो उसको क्यों नहीं रिजेक्ट करते हमारी बुद्धि? उसको क्यों जो परोसा है वैसे को वैसे खा रही है, हा? उसको भी रिजेक्ट करना आना चाहिए ना हमें। तो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आज अभी मैं उत्तराखंड गया था, उत्तराखंड में तो चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के परेशान है। सारी यूनिवर्सिटीज और सारे कॉलेज में नशा, एडिक्शन अति में बढ़ता चला जा रहा है। हम बचपन में एक सीरियल आता था टीवी पे, दूरदर्शन पे, शक्तिमान, देखा है? शक्तिमान में वो शक्तिमान रहता है और उसका जो विलन रहता है उसका नाम है, क्या नाम है? किल्विश। किल्विश काले कपड़े पहन के आता है, अंधेरा कायम रहे, बोलता है अंधेरा कायम रहे। तो समाज में ऐसे लोग हैं
जो ये आता कहां से, ये नशे की सामग्री और ये सारी चीजें आती कहां से? कभी सोचा? समाज में कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत का युवा, आज का युवा निगेटिविटी में जाए, गंदगी में फंसा रहे, ये दुनिया गंदगी बनती रहे। शक्तिमान जैसे थोड़े से लोग हैं 10% जो ज्ञान का प्रकाश फैला रहे, अच्छाई का प्रकाश फैला रहे, बाकी 90% ऐसा है कि सारे समाज में निगेटिविटी, गंदगी, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलता रहे। तो यूनिवर्सिटी जो है वो नशे के एपिसेंटर बन चुके हैं। देश का युवा ऐसा बनेगा तो भविष्य क्या है फिर? और हरियाणा में ये नशा मुक्ति का एक लेक्चर हो रहा था, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे थे। और लड़का क्या बोलता है सुनो। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो राक्षसी प्रवृत्ति या कौन सी है भगवत गीता में कई सारे, आप अगर पढ़ेंगे भगवत गीता प्लेन पढ़ो, संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं, हिंदी में भी आता है, मराठी में आता है, अलग अलग लैंग्वेज में मीनिंग पढ़ते जाओ, आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जो आज के वर्तमान समय में लागू होती है। भगवत गीता में हजारों सालों से बोल के रखा है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो काम और क्रोध के वशीभूत होके अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं अन्याय पूर्वक, इन एन अनजस्टिफाइड मैनर। आपको आज कोई भी संस्था ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। मेडिकल के एग्जाम हुए थे पिछले साल, उसमें भी पेपर लीक हो गए थे, भ्रष्टाचार हुआ था। तो सारी दुनिया में भ्रष्टाचार है। हर्षद मेहता का नाम सुना है? स्टॉक मार्केट घोटाला किया था 4000 करोड़ का, 1992 में। अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। आज भारत में अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। विजय माल्या, किंगफिशर कंपनी एयरलाइंस का मालिक, उसने घोटाला किया था, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम 9000 करोड़ रुपए का। नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम घोटाला 11000 करोड़ रुपए। AK राजा 2G स्कैम किया था। 2G स्कैम सुना था आपने? अभी 5G चल रहा है, 2G था उस समय। ये इन्होंने अलग अलग लोगों को अलॉटमेंट की थी और उस समय इन्होंने जो घोटाला किया था 1.76 लाख करोड़। कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे ये। तो अगर राजा भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भ्रष्टाचारी नहीं होगी तो क्या होगी? यथा राजा तथा प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। राजा ही भ्रष्टाचारी है तो प्रजा का क्या होगा? कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में 2010 में। सुरेश कलमाड़ी पूना के पार्लियामेंट सांसद है, इन्होंने 70,000 करोड़ का स्कैम किया था, घोटाला। तो भगवत गीता में बोला राक्षसी प्रवृत्ति के लोग काम और क्रोध के वशीभूत होकर अन्याय पूर्वक धन को इकट्ठा करते हैं। तो ये बात साबित हो जाती है। तो आज जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवत गीता में बोला वो लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, इसको ही परमानंद समझते, बोलते विषय विकार भोगो और इसी में आनंद है करके। तो आज ये मैरिटल रेप की घटनाएं घट रही है। आज निर्भया के जैसे छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार, ये सारी घटनाएं घट रही है। तो भगवत गीता में आप अगर देखेंगे एक श्लोक आया है जिसमें बोला कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग क्रूर कर्म करने वाले हैं और वो क्या करते हैं, जगत के दुश्मन बनकर
उसका महाविनाश करने के लिए तत्पर है। कौन से देश का प्रेसिडेंट है, इसका एग्जाम्पल बताओ मेरे को। जगत के दुश्मन बन के दुनिया का महाविनाश करने के लिए तैयार बैठे हुए। कौन से देश का प्रेसिडेंट है? किम जोंग, नॉर्थ कोरिया। सारी दुनिया को धमकी देता है, बात ही नहीं करेगा वो बाकी कुछ। न्यूक्लियर वेपन, एटम बम फोड़ दूंगा बोलेगा, बस एक ही उपाय उसके पास, विनाश। दुनिया के दुश्मन बन के सारी दुनिया का महाविनाश करने के लिए तैयार बैठे हुए। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है रशिया के पास। 2 नंबर में अमेरिका के पास है सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन। और अमेरिका का प्रेसिडेंट उस ईरान को धमकी देता है कि आपको परमाणु हथियार तैयार नहीं करने। भाई आप गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों को तरकीब सिखाए, खुद न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करके बैठे हुए और दूसरों के ऊपर दादागिरी। तो दुनिया में आज अंतरराज्यीय युद्ध, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, जो वॉर चल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है मनुष्य का दुश्मन बन चुका है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए मॉडर्न साइंस के आधार पे। F-35 जेट, उनका जो F-35 जेट है वो 1000 करोड़ रुपीस का है। अरे तुम 1000 करोड़ रुपीस को बांट दो लोगों में, गरीब लोगों को बैंक में 10-10 लाख 5-5 लाख मिल जाएंगे। 1000 करोड़ का जेट बनाते हो आप, मंगल में जाने के लिए अरबों करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हो मंगल पे जाने के लिए, चांद पे जाने के लिए। और यहां जो मनुष्य रह रहे हैं बोलते कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो ऊपर दुनिया। अरे जो यहाँ है उनको कुछ दे नहीं पा रहे हो तुम, उनको नौकरियां नहीं है, खाने के लिए कई लोगों की गरीबी है, अनाज का दाना नहीं है, हालत खराब है लोगों की। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दारिद्र्य रेखा के नीचे इतने लोग पड़े हुए, और ऐसी योजनाएं बनाते हो, दंगे फसाद, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, अंतरराज्य गृह युद्ध। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे जाके खड़ी हो गई। आज से 80-85 साल पहले एटॉमिक वेपन्स नहीं थे इस दुनिया में, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। पता है आपको पहला एटम बॉम्ब किसने तैयार किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिका का साइंटिस्ट है, 1945 में। अभी तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और अभी तीसरे विश्व युद्ध को आसार चल रहे। तो मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो 1 सेकंड में रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इतने एटॉमिक वेपन्स, इतनी न्यूक्लियर पावर आज देशों के पास है, छोटे से छोटे देश के पास। पाकिस्तान, खाने के लिए आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन इनके पास एटम बम में धमकी देते हैं ये, है ना? तो मानसिकता राक्षसी बुद्धि बनती चली जा रही है। दुनिया महाविनाश के कगार पे खड़ी है। अमेरिका के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उन्होंने एक क्लॉक बनाया था, उसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। एक घड़ी बनाई, उसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। वो बोलते हैं ये घड़ी जितना उसके कांटे जो है 12 बजे के ऊपर दोनों कांटे आ जाएंगे ना, दोनों घड़ी के, तो विनाश हो जाएगा इस सृष्टि का। तो ये दुनिया विनाश के नजदीक है। और उन्होंने बोला अभी 2025 में इस घड़ी में सिर्फ 89 सेकंड बचे हुए। 89 सेकंड मतलब कुछ साल बचे हुए दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए। ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये कोई गुरुओं की, संतों की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को
और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो दुनिया में आज जैसे कोई पेशेंट होता है डेथ बेड पे, उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वैसे सारी दुनिया अभी वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। पापी घोर कलयुग का जो समय है निकट आ चुका है। हम जैसे कुंभकर्ण है उसकी निद्रा में सो रहे भारतवासी, उनको पता ही नहीं है ये समय है युग परिवर्तन का समय। और इसी समय परमात्मा आके आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गई तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर होगी तो एटम बॉम्ब का विस्फोट होने से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? कौन बताएगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, जिसको उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध तीनों लैंग्वेज में बताया, मराठी हिंदी इंग्लिश। उसमें जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा पता है? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, प्रलय आएगा। जैसे बोलते हैं शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। तो अभी ये समय है जब शिव शंकर भोलेनाथ इस दुनिया में अवतार लेके इस दुनिया में ज्ञान की गंगा बहाते, बुद्धि का नेत्र खोलते, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते, आत्मा का ज्ञान देते हैं और मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करते हैं। भगवान कभी विनाश नहीं करता है। बोलते ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। तो विनाश किसका करता है? विनाश करता है अनेक धर्मों का जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अनेक जातियों का, अनेक पुरानी परंपराओं का, अनेक झूठी परंपराओं का, अनेक कुरीतियों का विनाश करता है परमात्मा और एक सत्य धर्म स्थापन करता है जहां एक राजा, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक जाति। अभी भाषा के लिए भी झगड़ रहे, तमिलनाडु में भी झगड़ा है, सब जगह झगड़े भाषा के रिलेटेड। अभी तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी का पानी पे झगड़ा है, कौन पिएगा कावेरी नदी का पानी, उसके ऊपर झगड़ा है। तो झगड़े ही झगड़े। थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जल प्रलय होगा, महाप्रलय होगा, न्यूक्लियर वॉर होगी। तो अभी झलके चल रही है, झलके। बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। अभी गाजा में देखो पूरा बर्बाद कर दिया उनको, सारे मकान, उनकी बिल्डिंग सारी तोड़ दी, पूरा खत्म कर दिया। यूक्रेन में भी हालत खराब कर दी, लाखों लोग भाग गए वहां से, करोड़पति, बड़े बड़े बंगले सारे छोड़ के भाग गए, रेफ्यूजी का जीवन जी रहे। तो झलके तो दिख ही रही है हमें। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है भारत में। हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध, सिविल वार्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो, और भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़ आना, ये नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं भी चल रही है। दुनिया में व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, है ना। तो ये सारे अनैतिक संबंध,
और बाकी चीजों की भरमार होती जा रही है, और साइंस जो है, मॉडर्न साइंस हमें विनाश की तरफ देख के जा रहा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सारे आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे, क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं है। आज जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उससे कुछ नहीं होता है, उसके बावजूद डिप्रेशन, टेंशन में है। तो परमात्मा का प्लान अलग है। कलयुग के अंत में दुनिया का परिवर्तन करने के लिए ब्रह्मा क्रिएटर और शंकर को बोलते डिस्ट्रॉयर। मकान पुराना बन जाता है तो मकान का मालिक पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार कर देता है। वैसे भगवान आके पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है। वो गुरु बन के, टीचर बन के आता है और सारी दुनिया को मुक्ति देता है, अध्यात्म का ज्ञान सुनाता है, आत्मा की नॉलेज देता है। और हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। रात्रि शब्द क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कलयुग रात्रि है। कलयुग की रात्रि में भगवान शिव आते हैं और पापों का विनाश करके सद्धर्म स्थापन करते हैं। आज का पॉलिटिकल लीडर, आज के एक्टर, सेलिब्रिटी, आज के क्रिकेट प्लेयर इस पापी दुनिया को पावन नहीं बना सकते, और हम उनको हीरो बना के बैठे हुए हैं। हम उनको ही हीरो मानते हैं। एक भगवान ही इस दुनिया का उद्धार कर सकता है। बड़े बड़े भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की। नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है किसी ने? नॉस्ट्राडेमस, कीरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, बाबा वेंगा, इनकी भविष्यवाणियां फेमस है। कल की पुराण, गोपीनाथ शास्त्री, भविष्य मालिका ओडिशा के अच्युतानंद स्वामी, इन्होंने भविष्यवाणी की कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत में, सारी दुनिया में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा और अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। अनेक बड़े बड़े राष्ट्रों का विनाश हो जाएगा। भारत विश्वगुरु बन जाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, वसुदेव कुटुंबकम स्थापन हो जाएगा और सतयुग आएगा, राम राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य, जिसको बोलते हैं जन्नत, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।